नमस्ते। चलिए देख लेते हैं मेष राशि आपको अगर किसकी भलाई है आपके ऊपर, कौन है जो आपकी तरफ नकारात्मकता भेजता है, तो ऐसा कौन है वो। चलिए देख लेते हैं क्या करना चाहिए, हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो मेष राशि देख लेते हैं आपके जीवन में कौन है जो आपकी तरफ नकारात्मकता भेज रहा है। ठीक है, ओके। तो मुझे दो इंसान दिख रहे हैं यहाँ पे, एक तो कोई लेडीज़ है और एक कोई मैन हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है लेडीज़ वाली एनर्जी हो उनके अंदर। ठीक है, ओके। तो जो भी इंसान है वो क्यों आपकी तरफ नकारात्मक यानी कि ईगल आई है, रीज़न है। ठीक है, एक तो आप अपने आप में है ना बहुत ज़्यादा पेशेंस हो, आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। उन्हें लगता है कि हर जब भी आपको परेशानी में होते हो, जब भी कोई ना कोई दिक्कत आपके साथ हो जाती है, सडन ऐसा कोई चमत्कार हो जाता है कि आप इससे बाहर निकलते हो। तो ऐसा क्या है जो आपको हमेशा बचा लेता है। ठीक है, उस चीज़ से भी हो रहे हैं। एंड आपके जो आपसे इस वक्त जो परेशान हुए आपकी कोई ना अथॉरिटी से कोई, या तो आपको कोई प्रमोशन मिला है या कोई ऐसी जॉब आप करते हो जिससे वो ज़्यादा आई है उनको, कि उनको मतलब उनको लगता है कि तुम इसे डिजर्व भी नहीं करते, पर तुम्हें ऐसी चीज़ें इसको ऐसी चीज़ें कैसे मिल सकती हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपके मतलब रहने चलने का जो तरीका है, जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो, वो या हो सकता है कि आप अपने हाथ में रुद्राक्ष पहनते हो, है ना। तो कुछ लोगों के लिए भी है, रुद्राक्ष पहनते हो आप, है ना। और या मतलब एक कोई एक अच्छी तरीके से अपने आप को ड्रेसअप रखते हो, है ना, जो मतलब अपना एक स्टाइल है आपका। तो उस चीज़ से उनको जेलसी होती है कि ये जिसके पास कुछ होते नहीं होगी, ये ऐसे कैसे अपने आप को बन ठन के रह लेता है। वो चीज़ें है, जब भी आपको लगता है कि आप परेशान हो गए हो, तो कोई ना कोई सडन आपके जीवन में चेंज हो जाता है। जो इंसान आपके लिए बुराई भेज रहा है, उस इंसान को मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, परेशानी। मतलब अब कल में आप देखोगे बहुत खुश है, कभी देखोगे बहुत दुखी हो जाता है इंसान जो है। मतलब शॉर्टकट में नहीं करता है कि इसको शॉर्टकट में सक्सेस मिल जाए। आप लेकिन मतलब धीरे धीरे चाहे टाइम लग जाए, लेकिन मुझे पूरी ईमानदारी से चीज़ें करनी चाहिए। तो ये चीज़ें तो दोनों की पर्सनैलिटी में एक वो है। ठीक है, तो आपकी चीज़ों से इसको जेलसी है। एंड और चीज़ें अगर इसके बारे में बताई जाए तो वो ये है कि ये जो है मतलब इनको लगता है इनके अंदर एक डायरेक्शन नहीं है चीज़ों को करने की, जीवन को जीने की। दिन भर कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, आप अपनी पर्टिकुलर मतलब चीज़ों को एक बैलेंस में, एक डायरेक्शन में लेके चलते होंगे। तो ये दोनों के अंदर है। जब भी इनके सामने कोई सच्चाई आती है तो ये परेशान हो जाते हैं या फिर हंगामा मचा देते हैं घर में। आप थोड़ा सा शांति से डिले करते हैं। ठीक है, इस वक्त इस इंसान ने जो भी है, इसने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लगोगे कि इसको देख के लगेगा कि इसको क्या हो गया, यानी बीमार तो नहीं है। तो आप इससे भी पहचान जाओगे कि ये है वो इंसान जो आपसे ये बुराई रखता है। ये जो भी है आपके आस पास में ही है, या तो आपके ये ना घर परिवार का कोई सदस्य है, या आपके कोई दोस्त हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा ये बुराई रखते हैं और आपकी ही चीज़ों से रखते हैं। आपको जो थोड़ी सी सक्सेस मिलनी आप इन्हें जाके बता देते हो, और इस इंसान को ये आपके लिए नकारात्मकता देते हैं। इसलिए हो सकता है कि चीज़ें जो होती है डिले पे चल जाती होंगी आपकी। ठीक है, आपको अचानक से डर का एहसास होने लग जाता होगा। जब भी आप इनसे मिलकर आते होंगे या बातें करते होंगे ना, तो आपका तो सिर भारी हो जाता होगा, या फिर आपके पेट में दर्द होने लग जाता होगा। मतलब एक डल एनर्जी ऐसा लगता होगा कि थकान सी क्यों हो रही है, मुझे पहले से ठीक था। तो ऐसा समझ लीजिएगा कि वो इंसान है जो आपको मतलब मुँह पे आपके लिए अच्छा बन रहा है, लेकिन जिसके मन में आपके लिए नेगेटिव फीलिंग है। ठीक है, साथ ही जब भी आप हो सकता है कि इससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, तो आपको सॉल्यूशन तो देता हूँ, लेकिन साथ में आपको डरा भी देता हूँ। ठीक है, जिसके मतलब ऐसा तो है लेकिन ये भी हो जाएगा, तो वो इंसान भी है। ठीक है, साथ ही आप मतलब इसने हमेशा ना आपको मतलब जीतते हुए देखा है जीवन में। ठीक, इसे लगता है ऐसा क्यों है, तो ये ऐसा कोई इंसान भी है। और यहाँ से चेक कर लेते हैं क्या कुछ निकल के आता है। इनके जीवन में हाल फिलहाल में जो भी इंसान है जो आपको लाइफ देता है, इसके जीवन में कोई अगर रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है, रिलेशनशिप पेनफुल रहा है इनका, या कुछ ना कुछ अभी एंडिंग से गुजर रहे हैं ना। ये इनकी जगह चेंज हुई है, घर चेंज किया है इन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इनको लगता है कि मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, इसके साथ सब कुछ भगवान हमेशा मतलब सेट कर देता है, चीज़ें ठीक कर देता है, बचा लेता है। मुझे तो मेरे साथ हो जाता है। ठीक है, ओके। ठीक है, हाल फिलहाल में हो सकता है इन्होंने अपनी जॉब खोई हो, या कुछ ना कुछ एंडिंग हुई है इनके जीवन में। ठीक है, एंडिंग का मतलब ये नहीं किसी की डेथ हुई, एंडिंग हुई है, घर परिवार में कोई ना कोई एंडिंग्स फेस कर रहे हैं, और आप इन्हें अपनी अच्छी चीज़ें जाके बताते हैं, तो वो ईवलाई हो जाती है। ठीक है, वो चीज़ है। ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए, ये आपकी जो है मटेरियल वेल्थ है, जो भी मनी पैसा आपके पास है, जो भी घर परिवार है, उससे भी जलते हैं। ठीक है, तो इस वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत, सबसे पहले तो आप है ना अपना जो है ऑरा क्लीन करके रखें। ठीक है, उसके लिए छोटी सी टेक्निक बता रही हूँ। रोज़ उठते ही ये जो है ना अपनी फिंगर्स उनको इस तरीके से दबाना स्टार्ट कर दीजिए, रोज़ कम से कम 3 बार। ठीक है, ये करें, और साथ ही साथ पानी को फर्म करके पीजिए आप, है ना। और एक काम और को आपको करने की ज़रूरत है कि आप है ना जो ब्लैक तारा मंत्र है उसे रोज़ सुनना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और आप इन्हें अपनी चीज़ें हर चीज़ बता देते हो, तो वो नहीं करनी है। एंड और देख लेते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो साईं बाबा बताएं मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, और क्या करना है, पशु पक्षी यानी नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था अगर आपसे हो पाए तो वो कर सकते हैं।
साथ ही साथ आपको है ना प्रोटेक्शन के लिए आप ग्रीन तारा मंत्र या ब्लैक तारा मंत्र को सुनना चाहिए, क्योंकि इस इंसान की बढ़ाई बहुत वो है, इसलिए आप फ्रस्ट्रेट आ जाते हो, डिलेज फेस कर रहे हो जीवन में। तो डिलेज को हटाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है अपने जीवन में प्रोटेक्शन लेके आएँ, ठीक है। या फिर आप है ना चाहें तो हमसे काली माँ का जो है सुरक्षा जो है कवच ऊँचाई 7 डेज़ में हम आपको बना कर देते हैं, करके देते हैं आपके ऊपर, और साथ ही आपको बता दिया जाता है कि आपको कैसे चीज़ों को आगे तक लेके जाना है, तो वो को बनवा सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल लगे ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, एंड नहीं तो ब्लैक तारा रेड ग्रीन तारा में से जो आपको पसंद आए उन मंत्र को सुनिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, है ना। तो ये रीडिंग आज रेडिएट होती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ भी खुश रहें, धन्यवाद।